सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल खिताब 2026 का किसने जीता है? वो जीता है भारत ने, इंडिया ने। तो इस बार का जो सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल है वो हुआ है नेपाल में। तो इस बार खिताब जीता है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की पहली टैक्सी बुकिंग सेवा का शुभारंभ किया है। देश की पहली टैक्सी बुकिंग सेवा का शुभारंभ किया है। तो उसका नाम है भारत टैक्सी। तो आइए जानते हैं भारत टैक्सी है क्या। यह देश की पहली सरकारी कैब सर्विस है। पहला पॉइंट तो यह है कि भारत की पहली सरकारी कैब सर्विस है। इसकी स्थापना 6 जून 2025 को हुई थी। इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है। जो ये सेवा है, भारत टैक्सी जो सेवा है ये शून्य कमीशन मॉडल पर काम करती है। तो जो ये टैक्सी सेवा है, भारत टैक्सी सेवा, इसको केंद्र सरकार ने पहले 2 जगह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया। वो जगह थी नई दिल्ली और गुजरात के राजकोट में। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया था दिसंबर 2025 में। सक्सेसफुल होने के बाद अब केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? खासियत यह है कि इसमें ड्राइवरों से कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा। किराया कभी भी बढ़ाया नहीं जाता है इसमें, जिससे लाभ सीधे ड्राइवरों के में बढ़ा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ओला, उबर, रैपिडो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इसमें जो कमीशन है 20 से 30% होता है जो ड्राइवरों से उनके हिस्से में जाता है। लेकिन भारत टैक्सी सर्विस में कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा, किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा। किराया नहीं बढ़ाया जाएगा इसका मतलब ये है कि जब पीक आवर्स होते हैं, जब हम बुक करते हैं ओला से या उबर से या रैपिडो से, तो हम देखते हैं कि पीक आवर्स में जो फेयर है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसमें फेयर सेम रहेगा। ठीक है, जो ड्राइवर हैं वो इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे। ठीक है, जो अभी बोला है मैंने, पीक आवर्स में यूजर्स को सर्च प्राइस मतलब ज्यादा किराया नहीं देना होगा। भारत टैक्सी का जो उद्देश्य है वो है ड्राइवरों को निजी एग्रीगेटर कंपनियों के मॉडल से आजादी दिलाना। ठीक है, जो उनको 20 से 30% जो कमीशन देते हैं उससे आजादी दिलाना है। भारत टैक्सी सर्विस में जो पुरुष ड्राइवर हैं उनको सारथी कहा गया है, और जो महिला ड्राइवर हैं उनको बाइक दीदी कहा जाता है। सारथी पुरुषों को और महिला को बाइक दीदी कहा जाता है। सारथी को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्त बचत, सहायता केंद्र जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। भारत टैक्सी सर्विस में आप कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ये सारी सेवाएं आप बुक कर सकते हैं। अभी जो महिला ड्राइवर्स हैं, पहले चरण में 100 महिलाएं जुड़ेंगी इसमें, और 2030 तक इनकी संख्या 15,000 करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं या आपको जो नॉलेज पता होना चाहिए वो है कि भारत टैक्सी सेवा है क्या, किसने इसको लॉन्च किया, किसने किया? अमित शाह ने। अमित शाह जी कौन है? इसमें गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं हमारे देश के। स्थापना कब हुई है भारत टैक्सी की? 6 जून 2025 को। किस अधिनियम के तहत हुआ है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत यह पंजीकृत हुआ है। शून्य कमीशन मॉडल पर है। टैक्सी जो भारत टैक्सी जो मेल ड्राइवर होंगे उनका नाम है उनको सारथी कहा जाएगा, और जो फीमेल ड्राइवर्स है उनको बाइक दीदी कहा जाएगा। वर्ष 2026 का बिग कैट अलायंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बिग कैट अलायंस का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहले तो हमें पता होना चाहिए बिग कैट क्या कौन से हैं। बिग कैट जैसे बाघ, तेंदुआ, शेर, जो बिल्ली की प्रजाति के हैं, लेकिन इनकी जो दहाड़ है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, तो इन्हीं को बिग कैट बोला जाता है। तो ये शिखर सम्मेलन इस बार न्यू दिल्ली में होगा।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत की पहल पर अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, एक वैश्विक पहल है और इसमें दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिंद तेंदुआ, प्यूमा, जगवार और चीता का संरक्षण का काम है। जो इसका सचिवालय और मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और अभी प्रेजेंटली इसके सदस्य देश हैं 96। 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जो 39वें राष्ट्रीय खेल हैं इस बार होंगे मेघालय में। मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। 38वें जो राष्ट्रीय खेल थे जो 38वें राष्ट्रीय खेल थे वो हुए थे उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने पहली बार एक एल्डरली बजट लॉन्च किया है? सेपरेट बजट होगा वृद्धों के लिए। तो किस राज्य ने किया है भारत के? वो है केरला। तो केरला में क्यों ऐसा ये बजट क्यों लाया गया है? पहली बार कि भारत में अब हम देख रहे हैं कि जो वृद्ध लोग हैं, ओल्ड एज पर लोग हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है केरला में। तो इसके लिए केरला ने अलग से ही एक एल्डरली बजट लाया है वृद्ध लोगों के लिए। इसके बारे में जानते हैं क्या क्या इसमें खासियत है। केरल सरकार ने वर्ष 2026-27 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश का पहला समर्पित एल्डरली बजट पेश किया है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सभी सरकारी खर्चों को एक ही बजटीय विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं जो केरल सरकार केंद्र सरकार चला रही है वो सब इसी के अंदर आएंगी, एल्डरली बजट के अंदर। इसके लिए एक उन्होंने बजट आवंटित किया है वो है 46,236.52 करोड़ रुपए एल्डरली बजट के लिए आवंटित किया हुआ है। और विशेष आवंटन ये है जिसमें 2 पार्ट है इकोनॉमी के, सिल्वर इकोनॉमी और केयर इकोनॉमी पे ध्यान केंद्रित करके ये बजट बनाया गया है। तो केयर इकोनॉमी है क्या? केयर इकोनॉमी वो है उन सभी पेड और अनपेड एक्टिविटीज का जोड़ है जो लोगों की देखभाल को और सपोर्ट देती है। केयर इकोनॉमी में बच्चों, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की देखभाल शामिल है, लेकिन जो बजट ये है एल्डरली वो है बुजुर्गों के लिए। सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है? सिल्वर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, वस्तुओं और सेवाओं, जो सर्विसेज हम देते हैं उनके उत्पादन, वितरण, जो वितरण है, खपत, कितनी खपत हो रही है, जिसका उद्देश्य वृद्ध और वरिष्ठ लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करनी है, मतलब कितना वो खरीद सके, बेचें, उनकी उस पर डिपेंड करता है कि खरीद पाएंगे नहीं पाएंगे, उसके हिसाब से उनकी उपभोग, जीवन और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करना है। तो ये है आपकी सिल्वर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी में उनकी देखभाल है, उसमें है मेडिकल फैसिलिटीज हैं, दवाइयां हैं, वो केयर इकोनॉमी में। सिल्वर इकोनॉमी में जो सेवाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी वो जो कार्य है, मतलब कैसे वो कितना वो खरीद पाएंगे, किस हिसाब से क्या है उनके वो देखेंगे, खरीदने की क्षमता के हिसाब से उनके लिए एक ये सिल्वर इकोनॉमी के लिए भी पैसा लगाया गया है केरल सरकार की तरफ से। वर्ष 2026 का टाटा वुमेन प्रीमियर लीग किसने जीता है? टाटा वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का किसने जीता है? वो जीता है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टाटा वुमेन प्रीमियर लीग 2026 जीता है।
एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 किससे रिलेट है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी, डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी? जो एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 है ये हो रही है इस बार पोखरण में। अब पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। और इसको जो जो ये एक्सरसाइज है वो करती है इंडियन एयरफोर्स। तो इसका आंसर है इंडियन एयरफोर्स। व्हाट इज द वेयर इज द प्लास्ट इंडिया 2026? प्लास्ट इंडिया 2026 एग्जीबिशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो प्लास्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन 2026 इस बार न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। प्लास्ट इंडिया है क्या? पता नहीं, फोन तो कर लेते हो, आप चले जाओ, नाम बोल दिया, चले जाओ, बात करने जाओ। हाँ आप चले जाओ, पूछ लो कमरा है ना, मतलब ऐसे पूछ लो बस, आप चले जाओ बस। कोई बात नहीं, चले जाओ, मैं बोल दिया, पता चले जाओ, मैं बता दिया। हाँ आप लोग हाँ, हाँ। प्लास्ट इंडिया 2026 हो रहा है न्यू दिल्ली में। किस स्टेट ने पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव लॉन्च किया है? पढ़ाई विद एआई, तो पहले तो जानते हैं कि पढ़ाई विद एआई है क्या। पढ़ाई विद एआई जो इनिशिएटिव जो ऐप लॉन्च हुआ है, इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं कॉलेजेस के स्कूल्स के, उनके लिए ये ऐप लाया गया है। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल या कॉलेज नहीं किया है तो उसके लिए पूरा एक ऐप सिस्टम है, एआई बेस्ड सिस्टम है, उससे वो थ्रू पढ़ाई कर सके। कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको इस ऐप के थ्रू मदद मिल सके जिस चीज की वो तैयारी कर रहे हैं। तो पढ़ाई विद एआई जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो किया है हिमाचल गवर्नमेंट ने। हिमाचल ने पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। दुनिया की पहली रिटेल कंपनी जिसने 1 ट्रिलियन, जिसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन मार्केट कैप हो चुकी है, वर्ल्ड टू अचीव 1 ट्रिलियन मार्केट कैप, वो कौन सी कंपनी है? वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने दुनिया की पहली ऐसी रिटेल कंपनी बनी है जिसने अचीव किया है 1 ट्रिलियन मार्केट कैप का को। ठीक है, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? ये है यूएसए की। अमेजन यूएसए की, अलीबाबा चाइना की, फ्लिपकार्ट इंडिया बेस्ड है। हाल ही में अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है डीआरडीओ ने। ये किस टाइप की मिसाइल है? किस टाइप की मिसाइल है अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल? जो इसको जो परीक्षण हुआ है डीआरडीओ का, ये किया है इन्होंने उड़ीसा में। ठीक है, जो अग्नि मिसाइल है वो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डेमो ट्रेन कहां ऑपरेट की गई है? भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डेमो ट्रेन कहां ऑपरेट की गई है? किस जगह पे ऑपरेट की गई है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जो ये एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डेमो ट्रेन है, इसको जो ऑपरेट किया गया फर्स्ट टाइम, वो किया गया है अहमदाबाद में। तो डेमो ट्रेन होती क्या है? जो डेमो ट्रेन दिख रही है आपको DEMU, ये होती क्या है? ये छोटी पैसेंजर ट्रेन होती हैं। पैसेंजर ट्रेन होती है जो शॉर्ट डिस्टेंस पे चलती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होती हैं ये। ठीक है, तो डेमो का जो फुल फॉर्म है तो वो है, डी का मतलब होता है डीजल,
ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, एम का मतलब हो गया आपका मल्टीपल, और यू का मतलब है यूनिट। तो आपको ये फुल फॉर्म ही बताना चाहिए कि डेमो का फुल फॉर्म क्या होता है। डी फॉर डीजल, ई फॉर इलेक्ट्रिक, एम फॉर मल्टीपल एंड यू फॉर यूनिट। तो कहाँ पे हुआ है? हुआ है अहमदाबाद में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ आयोजित होगी? वो होगी दुबई में। 2026 का जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है वो इस बार दुबई में आयोजित किया जाएगा। अभी तक आपने देखा है कि जो स्पेस स्टेशन है वो गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, और जो अंतरिक्ष जो एजेंसीज हैं उनके होते हैं, जैसे इसरो, नासा, इनके होते हैं। दुनिया में पहली बार प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है, वो है हेवन वन। और जो इसको जो कंपनी है उसका नाम है, जिसने बनाया वो है वास्ट स्पेस, ठीक है। तो ये बताइए कि वास्ट स्पेस कंपनी है ये किस देश की है जो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन को बना रही है, जिसका नाम है हेवन वन। कंट्री है यूएसए, ठीक है। तो जो ये हेवन वन है इसको जो लॉन्च करेगा उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स आपको पता है किसकी कंपनी है? एलन मस्क की, ठीक है। और स्पेस एक्स का रॉकेट है फॉल्कन 9, ठीक है। फॉल्कन 9 है स्पेस एक्स का रॉकेट का नाम। तो ये उसे लॉन्च करेगा। और जो भी हमारे स्पेस स्टेशन है या भी जो भी हमारे सैटेलाइट होते हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं, लियो मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही सेटल रहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? हेवन वन। किस कंपनी ने बनाई है? वास्ट स्पेस ने। कहाँ की कंट्री है? यूएसए। कहाँ की कंपनी है? वो है यूएसए। और इसको जो लॉन्च करेगा वो कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का जो रॉकेट है उसका नाम है फाल्कन 9। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया बैन किया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए? फरवरी में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है? दिसंबर में किसने किया था? दिसंबर में किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ये दुनिया की पहली कंट्री बनी थी जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया था। हाल ही में किया है स्पेन ने, ठीक है। फ्रांस ही बैन कर रहा है, लेकिन फ्रांस कर रहा है 15 साल तक से नीचे के बच्चों के लिए बैन। लेकिन अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, तो फ्रांस का भी ऐसे नहीं कि अभी उन्होंने पूरा किया, लेकिन ये इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं आगे, ये भी बैन करने वाले हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 किस राज्य ने टॉप किया है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। पहले तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स होता क्या है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ये है कि जो स्टेट है या जो भी पंचायत है वो फुल्ली डिजिटल मतलब क्या कहते हैं, डिजिटल हो चुकी हो 100%। मतलब उसका जितना काम है पूरा डिजिटल हो रहा है। हम ऐप की तरह उसमें अपने जो हमारी क्वेरीज हैं वो हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं, बिल्स हैं वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, सारा काम, कोई भी काम रिटर्न नहीं हो रहा, लिख के नहीं हो रहा है। तो वो किस स्टेट ने टॉप किया है इसमें? वो किया है त्रिपुरा ने। हाल फिलहाल आप देख रहे हो त्रिपुरा एआई में ये टेक्नोलॉजी या बेस पे ज्यादा काम कर रहा है अपने स्टेट में, तो इसके लिए टॉप किया है त्रिपुरा ने। भारत का पहला एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? अभी बनी नहीं है, इस पर काम चल रहा है।
और इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया जाएगा। तो भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी, एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी का मतलब यह है कि सारा काम, उनके बच्चों के एडमिशन, बच्चों के फॉर्म्स, क्लासेस, सारी चीज ए टू जेड, उनकी क्लासेस हैं, सेशंस हैं, पेपर जो भी हैं, वो सब एआई इनेबल्ड होंगे। तो वो पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो पड़ती है आपकी मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी है। किस डेट को नेशनल वुमेन्स डे बनाया जाता है? भारत में किस डेट को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है हर साल? किस डेट में मनाया जाता है, आपको पता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी, हर साल 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी जयंती आती है? यहाँ पे आती है सरोजिनी नायडू की। इनके बारे में कुछ जानते हैं? सरोजिनी नायडू कौन थी, ये आपको पता होगा। सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं हर साल 13 फरवरी को। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में, और भारत की पहली महिला है जो किसी भी स्टेट की गवर्नर बनी है। वो बनी है सरोजिनी नायडू। किसकी बनी थी? यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज बोलते हैं हम उत्तर प्रदेश, 1947 में बनी थी। इनके कुछ फेमस बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड टाइम, द ब्रोकन विंग एंड द गिफ्ट ऑफ इंडिया। ये सारी बुक्स सरोजिनी नायडू ने लिखी हैं। किस स्टेट से, किस राज्य से नेशनल पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन लॉन्च किया गया है? किस राज्य से नेशनल पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन लॉन्च किया गया है? वो किया गया है मध्य प्रदेश से। आपको पता होगा कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, वो भी कहां से आते हैं? मध्य प्रदेश से। तो उन्होंने मध्य प्रदेश में ही नेशनल पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के अंदर में ये क्या है कि जो दालें हैं उनको उत्पादन को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और हमें ये पता है कि मध्य प्रदेश इंडिया में टॉप करता है दालें उत्पादन करने में। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? रिसेंटली पुष्कर सिंह धामी ने किस योजना का शुभारंभ किया है? वह है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। अभी तक हम देखते थे कि महिलाओं के लिए योजना है, लखपति दीदी योजना है, महिलाओं के लिए और भी योजनाएं आई हैं इसमें, जैसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो लेकिन इन योजनाओं में क्या था, ये महिलाओं के लिए, समूहों के लिए, सबके लिए, मतलब समूह हैं जो मैरिड हैं, जो फैमिली वाली भी हैं, उनके लिए भी ये योजनाएं थी। लेकिन जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है, एकल शब्द लग गया यहाँ पे, मतलब सिंगल हैं, जो अकेली महिलाएं हैं, उनके लिए स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। अभी किया था 10 फरवरी को, 10 फरवरी 2026 को इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानते हैं, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है क्या। शुभारंभ हुआ है 10 फरवरी 2026 को। किसके लिए हुआ है? बेसहारा महिलाओं पर केंद्रित है। फोकस पॉइंट का क्या है? बेसहारा महिलाओं पर इसे केंद्रित किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी महिलाएं? जो निराश्रित महिलाएं हैं, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध से पीड़ित या एसिड हमले से पीड़ित महिला, या महिलाओं के बच्चे या तो अविवाहित हैं या नाबालिग हैं। महिलाओं के बच्चे अविवाहित भी होने चाहिए और नाबालिग भी होने चाहिए, कंडीशन भी है इसमें। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 21 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ये एज लिमिट है। वार्षिक आय 72,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी इसमें एक लिमिट है। ठीक है, तो राज्य में पहले से ही मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना चल रही है और लखपति दीदी योजना
पहले से ही संचालित है, लेकिन ये सभी के लिए है, ये एकल के लिए नहीं है। ये दोनों योजनाएं, जो ये योजना है मुख्यमंत्री एकल महिला, ये सिंगल महिला के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है कि 75% अनुदान राशि मिलेगी। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट 75% लगाएगी, 25% जो लाभार्थी है उसको पैसा लगाना पड़ेगा उस पर अपना। ठीक है, इसमें पॉइंट ये देखिए कि स्वरोजगार हेतु राज्य सरकार पात्र महिलाओं के अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम क्या है 1.5 लाख रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए। लेकिन अगर कोई महिला अपना खुद का व्यवसाय करना चाह रही है तो योजना स्वरूप महिला को 2 लाख तक का ऋण जो है राशि दी जाएगी, 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी उस पर, और 75% अनुदान दिया जाएगा। ये भी अधिकतम है, 75% अधिकतम है, उस तरह से नीचे भी देगा किसी चीजों पे। आयु बता दी मैंने 21 से 50 वर्ष। एक और पॉइंट है इसमें कि राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है, उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना उसको जरूरी है। ठीक है, व्यवसाय के लिए मुख्य तौर पर जैसे टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, बेकरी, दुकान और कोई व्यवसाय है वो इससे शुरुआत कर सकती हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? शुभारंभ हुआ 10 फरवरी 2026 को, बेसहारा महिलाओं पर केंद्रित है। ठीक है, 75% इस पे सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, 25% जो रोजगार लगा रहा है, स्वरोजगार कर रहा है, वो अपना खुद लगाएगा इस पे। अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक क्या इसमें पैसा मिलेगा। ठीक है, स्थायी निवासी होना चाहिए, 21 से 50 वर्ष की उसकी एज होनी चाहिए, वार्षिक आय 72,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों में कौशल विकास और व्यवहारिक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल पहल को हरी झंडी दिखाई है? किस मोबाइल पहल को हरी झंडी दिखाई है? वो है लैब ऑन व्हील्स, और ये कर रही है इन्फोसिस के साथ मिलकर काम। लैब ऑन व्हील्स में क्या है, ये पूरे उत्तराखंड में घूमेगी, स्कूल्स कॉलेजेस में जाके वहां पे इनको टेक्नोलॉजी के बारे में, कोडिंग के बारे में, एआई के बारे में इनको जागरूक करेगी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये लैब ऑन व्हील्स को इनॉग्रेट किया है इन्फोसिस के थ्रू। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 6वें खेलो विंटर गेम्स में फिगर स्केटिंग के नोविस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 6वें खेलो विंटर गेम्स में, पहले तो बताना चाहिए 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में हुए थे। इसमें जीता है आदर्श सिंह रावत ने। नोविश मतलब बालक वर्ग में, बालक वर्ग में। ठीक है, किसने जीता है? आदर्श सिंह रावत ने। और अभी 2026 का ओलंपिक चल रहा है, विंटर ओलंपिक। ये कहाँ हो रहे हैं? इटली में। 2026 के विंटर ओलंपिक कहाँ चल रहे हैं इस समय? इटली में चल रहे हैं। तो आपको पता लग गया 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किसने जीता है फिगर स्केटिंग में? वो है आदर्श सिंह रावत ने। लक्ष्य सेन को आप जानते हैं, ये फेमस इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सूरज पवार और परमजीत सिंह बिष्ट, ये दोनों वॉक रेस के खिलाड़ी हैं और दोनों ही उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और दोनों ने ही ओलंपिक 2024 जो पेरिस में हुआ था उस पर पार्टिसिपेट किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस गेम से कौन सा खिलाड़ी आता है। धन्यवाद।